हेलो दोस्तों, आपका उमा टॉक आर्ट एंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कला के तत्व, और कला के तत्व में दो बता चुके थे, रेखा और रूप। अब तीसरा तत्व है वर्ण। आइए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण प्रकाश का एक गुण है। वर्ण को कलाकारों की तकनीकी भाषा में ह्यू भी कहा जाता है। वर्ण का अनुभव आँखों से होता है, इसलिए रंग एक मानसिक अनुभूति है। कहने का मतलब है वर्ण को हम रंग भी कहते हैं, यानी कि जैसे किसी चीज़ को हम अगर किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो रंगों के माध्यम से, जब उनमें रंग लगे रहते हैं, कलर लगे रहते हैं, तो वो हम सबको अच्छे लगते हैं। तभी हम बता पाते हैं कि कौन सा चित्र कैसा है, अच्छा है या कम अच्छा है, उस रंगों के माध्यम से या वर्ण के माध्यम से। आइए देखते हैं आगे है चौथा तान। तान क्या होता है? टोन। तान रंगत के हल्केपन या गहरेपन को कहते हैं। रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, कालापन, हरापन आदि। किसी भी रंग में काला सफ़ेद रंग के मिश्रण से विभिन्न प्रकार की तानें प्राप्त की जा सकती हैं। काला रंग मिलाने पर उस रंग की तान गहरी व अंधकारमय होती है। यानी हम किसी उसमें कलर में काला रंग मिला देते हैं तो उसकी तान गहरी हो जाती है। यानी जब हम गाढ़ा रंग मिलाएंगे, काला तो बहुत डार्क होता है ना, तो उसको जब मिलाते हैं तो वो गहरा वो अपना छोड़ता है। और सफ़ेद रंग मिलाने पर रंग की तान प्रकाशित तथा हल्की होती है। अब अगला देखते हैं पोत। पोत, वयन और गठन। यानी पोत को हम तीन नामों से जानते हैं। पोत कहते हैं, वयन कहते हैं, गठन कहते हैं। इसको इंग्लिश में टेक्सचर कहते हैं। किसी चित्र के धरातल का गुण ही पोत कहलाता है। पोत क्या होता है? किसी चित्र के धरातल का गुण पोत कहलाता है। धरातल दो आयामी होता है, अग्रभाग और पृष्ठभाग। पहला अग्रभाग, दूसरा पृष्ठभाग। गठन को दो प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। गठन यानी पोत को दो प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। कैसे? देखिए, पहला देखकर, दूसरा स्पर्श करके। धरातल अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चिकने और खुरदुरे। पोत तीन प्रकार के होते हैं: प्राप्य पोत यानी प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। अब देखते हैं अंतराल। छठा है अंतराल। अंतराल क्या होता है? चित्रकार का कार्य क्षेत्र ही अंतराल होता है। चित्रकार का कार्य क्षेत्र ही अंतराल होता है। अंतराल होता है जिस पर वह किसी चित्र के रूप को सृजित करता है। धरातल द्विआयामी होता है, जिसमें लंबाई व चौड़ाई होती है। मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धरातल या अंतराल को स्थान कहा गया है। सोमेश्वर प्रथम द्वारा लिखित अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। यानी कि जो इनकी पुस्तक है अभिलाषितार्थ चिंतामणि, उसमें जो है अंतराल को क्या कहा गया है? स्थान का निरूपण का नाम दिया गया है। भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा गया है? में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। यानी भोज द्वारा रचित जो पुस्तक है, उस सम्रांगण सूत्रधार में जो है अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका कला के तत्व समाप्त हुआ। अब हम पढ़ते हैं चित्र संयोजन के सिद्धांत। चित्र संयोजन के सिद्धांत में क्या है? जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित व कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र रूप में करता है, तो वह संयोजन कहलाता है। यानी कह रहे हैं कि जब कलाकार चित्र के तत्व रूप, रेखा, रंग, तान, इन सबको जो है एक सुनिश्चित यानी एक व्यवस्थित कर लेता है कलात्मक रूप से, और उसको अपनी भावनाओं के माध्यम से चित्र में अभिव्यक्त करता है,
तो वो संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। संयोजन के 6 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं कौन कौन से? सहयोग, दूसरा सामंजस्य, तीसरा संतुलन, चौथा प्रभाविता, पांचवा लय और छठा परिप्रेक्ष्य। अब देखते हैं सहयोग क्या होता है। सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत करना, एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रहता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्क संगत संबंध को सहयोग कहते हैं। आगे देखते हैं सामंजस्य क्या होता है। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व, आकृति, वर्ण तथा तान आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए। कहने का मतलब है कि सारे तत्व शामिल हो जाएं, सारे तत्व शामिल हो जाएं, जैसे कि आकृति, वर्ण, तान, इन सब को एक तालमेल में रहें ताकि सामंजस्य बना रहे और कोई चित्र को देखने पर ऐसा ना लगे कि उसमें कुछ मतलब विकर्षण आया हुआ है। संतुलन, संतुलन क्या होता है? संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व अनावश्यक या भार युक्त प्रतीत ना हो। यानी मतलब किसी भी चित्र को बनाने के लिए उसका संतुलन रखना पड़ता है कि कहीं भी अतिरिक्त ऐसा कुछ ना लगे जिससे लगे कि चित्र सही नहीं लग रहा है या चित्र अच्छा नहीं बना है। प्रभाविता क्या होती है? प्रभाविता किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना। प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। जैसे कहते हैं किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना, यानी कि उसको विशिष्ट बना देना, सबसे सर्वश्रेष्ठ बना देना। कहने का मतलब है कि जैसे 4 आकृतियां हैं, उसमें से एक आकृति बहुत अच्छी है तो उसको प्रधानता देना। प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षण के केंद्र पर पहुंच जाती है, तत्पश्चात अन्य आकृतियों पर पहुंचती है। वही कहने का मतलब है कि अगर 4 लोगों में कोई सबसे अच्छा लग रहा है तो आदमी सबसे पहले उसको देखता है। तो वही कह रहे हैं कि दर्शक की दृष्टि सबसे पहले उस पर जाती है जिस पर मेन केंद्र होता है, जो ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में, ज़्यादा अच्छा है, उस पर सबसे ज़्यादा दृष्टि रुकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अजंता के पद्मपाणि बोधिसत्व तथा मार विजय और राहुल समर्पण के चित्रों में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं लय। अब लय क्या होती है? सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है। यदि किसी चित्र में प्रकृति चित्रण क्षैतिज सरल रेखाओं से किया जाता है, जैसे कोई चित्र है उसको क्षैतिज सरल रेखाओं से कर दिया गया और एक दूसरा चित्र है उसको गतिशील रेखाओं के माध्यम से किया गया, तो जो दूसरा चित्र है वो ज़्यादा आकर्षक लगेगा, क्योंकि दूसरा चित्र आकर्षक लगेगा क्योंकि जो है वो गतिशील रेखाओं से वो देखने में और सुंदर है, और पहला कम अच्छा है, इसलिए जो है दूसरा जो है आकर्षित लगता है। परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं की त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत निकटता तथा दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व वर्ण में निखार तथा दूर की वस्तुएं आकार में छोटी व धुंधली व अस्पष्ट दिखाई देती हैं। तो परिप्रेक्ष्य क्या करता है? परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये करते हैं, परिप्रेक्ष्य के माध्यम से जो है
जो वस्तुएं दूर की दिखानी होती हैं, अगर हमें वो दूर की वस्तुएं दिखानी तो उनको छोटा और धुंधला बनाते हैं, और जो वस्तुएं पास की दिखानी होती हैं उनमें क्या करते हैं, उनको बड़ा और सुंदर दिखाते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप जो है क्या कहते हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उमा टॉक आर्ट एंड एजुकेशन। बाय दोस्तों।